इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले होता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B समकोण हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो ज्ञात करना है। एक नंबर में sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, दूसरा नंबर में बोल रहा है मान निकालना है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ABC। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको हम H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको P बोलते हैं। ठीक है, तो H मीन्स होता है हाइट यानी ऊंचाई, B मीन्स बेस यानी आधार, P मीन्स लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं tan A बराबर 1/√3। ठीक है, ये लिख दिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P बाई B। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है P बाई B, तो ये आपको पता है। तो चलिए हम अब P के जगह पे 1 दिया है और B के जगह पे √3 दिया है, तो ये सभी का मान हम इसमें त्रिभुज में रख लेते हैं। ठीक है, तो P का मान दिया है 1 तो हम यहाँ पे रखते हैं 1, और B का मान दिया है √3 तो हम यहाँ पर रखते हैं √3। ठीक है, तो दो भुजाओं का मान दे दिया है, H भुजा का मान नहीं दिया है, तो हमको H का ज्ञात करना होगा, निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो H का फॉर्मूला होता है H बराबर √P² प्लस B²। ठीक है, यहाँ तक तो ये दोनों का मान दिया है, P का और B का मान दिया है। यहाँ B है, यहाँ P है। ठीक है, तो P का मान है 1 और B का मान है √3, तो इसमें हम रखते हैं। तो हो जाएगा P के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 को स्क्वायर कीजिएगा तो √3 यहाँ पे हट जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर हम H का मान निकालेंगे। तो 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद √4 का वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, आपका वर्गमूल कितना आएगा √2। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, वहाँ से आप जा करके सीख सकते हैं। तो हमने वर्गमूल निकाल लिया, 4 का आया 2। तो H का मान कितना हो गया यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं H का मान 2। ठीक है, तो H का भी मान निकल गया, यानी कि तीनों भुजाओं का मान निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक नंबर में बोल रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, तो हम लिखेंगे एक नंबर में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, तो P/H लिख दिए साइन थीटा की जगह पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ डॉट है तो डॉट को हटा करके हम लिखेंगे यहाँ पे गुना, क्योंकि डॉट के अंदर गुना छिपा होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख दिए। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो इसको लिख दिए। और यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे है कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे B/H गुना साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे P/H। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे पूछ रहा है साइन A। ठीक है,
तो साइन ए के लिए पूछ रहा है तो आपको आना होगा यह त्रिभुज में, ठीक है। तो साइन ए के पास जब जाइएगा यहाँ पे इस बिंदु के पास, तो ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो हो जाएगा लंब, ठीक है, यानी कि पी हो जाएगा। कब? जब ए के लिए पूछा जाएगा तब, वो टेन हो, कट हो, कौशिक हो, सेक हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, ठीक है। तो जब भी ए के लिए पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर सी कोण के लिए अगर पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन ए के लिए पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा, यह लाइन, यह कोण आपका, नहीं सॉरी, भुजा पी, और यह हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसको भी बी लिख लेते हैं। तो हमारा पूछ रहा है साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे ए के पास, और ए के सामने वाला मेरा क्या है, यह हो गया पी, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, पी का मान पूछ रहा है तो पी का मान रखेंगे हम, कितना यहाँ दिया है √3, तो यहाँ पे रखेंगे √3 बटा एच का मान यहाँ पे दिया है 2, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2, और गुना है तो गुना, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम कॉस की ओर, तो कॉस सी, तो सी के लिए पूछा जाएगा तो हम आ जाएंगे यहाँ पे इस बिंदु पे, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइन थीटा बराबर होता है बी बाई एच, ठीक है। तो अभी बी कौन सा है मेरा, ये वाला, ये बी हो गया। सी के लिए पूछ रहा है तो यह हुआ पी और यह हुआ बी, तो बी कितना है √3, तो हम तो रखेंगे √3, और एच का मान यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए जब जाया जाएगा यहाँ पे कॉस ए के लिए, तो इसके सामने वाला यह भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यह हो जाएगा बी, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो अभी बी कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इसको, इसका मान लिखेंगे हम, बी हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, और एच का मान दिया है 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। फिर से देखिए, कॉस सी के लिए पूछा है तो जाएंगे यहाँ पे, तो इसके सामने वाला यह हो जाएगा हमारा पी, और यह हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, देख लीजिए फिर से, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से सामने वाला जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा पी, और यह हो जाएगा बी। तो यहाँ पे बोल रहा है एच बाई बी, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी, तो बी यह हो गया हमारा, तो बी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और एच पूछ रहा है तो एच का मान 2 दिया है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से है साइन सी, तो साइन सी के पास जब जाइएगा तो इसके सामने वाला यह हो जाएगा पी, और यह हो जाएगा बी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। तो पी का मान कितना दिया है 1, तो हम रखते हैं 1, और एच का मान है 2, तो हम यहाँ पर रखते हैं 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो नीचे गुना में क्या होता है, नीचे नीचे गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है। तो नीचे नीचे में गुना किए इसमें और इसमें, तो यह हो गया 4, और √3 और √3 में गुना कीजिएगा तो आपका रूट हट करके हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे हो गया प्लस, और यहाँ आ जाइए, तो नीचे नीचे में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ऊपर ऊपर में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब हो गया यह भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ बनाइए, तो नीचे नीचे का एलसीएम निकालिएगा, यानी लसा निकालिएगा, तो आएगा 4, तो यहाँ पे 3 है तो 3, और प्लस 1 है तो 1, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 4/4, तो यह कटेगा तो आपका आ जाएगा 1, तो यह हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो हम लिखते हैं बी बाई एच, डॉट का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और माइनस साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो हम लिखेंगे पी बाई एच, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पूछ रहा है कॉस ए, तो हम चले जाएंगे त्रिभुज में ए बिंदु के पास और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा हो जाएगा पी और इस साइड वाला भुजा हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बी बाई एच। ठीक है, तो अभी हमारा बी हुआ ये वाला, तो इसका मान दिया है 1, तो हम लिखेंगे 1। एच का मान यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं कॉस सी के पास। तो कॉस सी के लिए तो हम चले जाएंगे त्रिभुज में सी बिंदु के पास। इसके सामने वाला भुजा जो है वो हो जाएगा पी और यह हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी अभी हमारा दिया है √3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी के मान के जगह पे √3 और एच के मान दिया है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है साइन ए के लिए। तो त्रिभुज में जाएंगे ए बिंदु के पास और इसके सामने वाला हो जाएगा पी और यह हो जाएगा बी, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो अभी हमारा पी हो गया √3, तो हम लिखेंगे √3 और बी हुआ 1, तो बी नहीं लिखेंगे क्योंकि एच का मान होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2। तो पी बाई एच यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो एच का मान 2 लिख दिए और पी का मान √3 लिख दिए। फिर लिखेंगे गुना। यहाँ पे पूछ रहा है साइन सी के लिए, तो चले जाएंगे त्रिभुज में साइन सी के पास, सी बिंदु के पास और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा पी और नीचे वाला भुजा हो जाएगा बी। ठीक है, तो पी अभी हमारा 1 है, तो हम लिखेंगे 1। एच का मान इसमें 2 दिया है, तो लिख देंगे 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो गुना में नीचे नीचे गुना होता है, तो नीचे नीचे गुना करने पर आ गया 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 और ऊपर ऊपर में गुना कीजिएगा √3 में 1 से तो आ जाएगा √3 माइनस यहाँ पर भी नीचे नीचे में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और ऊपर ऊपर में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे तो नीचे नीचे का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 0/4 यानी कि इसका मान हो गया 0 आंसर। और 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जा कर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।